हेलो एवरीबॉडी, इट्स सचिन कटारा योर फिजिक्स टीचर। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो जैसे कि आपके नेक्स्ट मंथ ही टर्म 2 के एग्जाम आ रहे हैं और नेक्स्ट मंथ क्या इसी मंथ आ रहे हैं। नेक्स्ट मंथ तो आपका फिजिक्स का पेपर है 20 मई को। तो आप सभी को मैंने एक पोल लिया था, उसमें पता चला था कि आप सभी को एक क्विक रिवीजन चाहिए डेरिवेशन का। तो यहां पे मैं एक डेरिवेशन की सीरीज लेके आ रहा हूं आपके लिए बिल्कुल फ्री, वो भी इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, है ना, जिसका नाम रहने वाला है डेरिवेशन की कक्षा। यहां पर बस ओनली डेरिवेशंस होंगे जो भी टर्म 2 के सिलेबस हैं उससे रिलेटेड, जो कि फिजिक्स में, ठीक है। तो ओनली डेरिवेशंस यहां पे ध्यान दिया जाएगा। थ्योरी पार्टिकल पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और ना मैं कराने वाला हूं और ना ही न्यूमेरिकल, क्योंकि जनरली आजकल क्या है कि सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं जेईई या नीट की, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लेते हैं बट डेरिवेशंस नहीं आते हैं। तो डेरिवेशंस का यहाँ पे क्या करना है, अपन को एक क्विक रिवीजन करना है हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दैट मींस जीओ। तो फर्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास कि मिरर के लिए, किसके लिए, मिरर के लिए। तो मिरर में सबसे फर्स्ट डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। दैट मींस मैं बात कर रहा हूं यहां पे कॉनकेव मिरर की। किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की। और यहां पे कॉनकेव मिरर का ये है हमारे पास फोकल लेंथ, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें इस फोकल लेंथ एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि एक पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है मिरर पर। सो वी ऑल नो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी कहां से, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से, फॉर अ पैरेक्सियल रेज। ओके, तो ये फोकस से पास होगी। हम कह सकते हैं सी से निकलने वाला जो लाइन है ये इस मिरर पे नॉर्मल होगा। अगर मैं कहता हूं ये एंगल अल्फा है, सो दिस एंगल आल्सो बी अल्फा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दिस अल्फा, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो बी अल्फा बिकॉज ऑफ दिस इज अल्टरनेट एंगल और जेड एंगल। मैं कह देता हूं ये पी पॉइंट है हमारे पास, ये ओ पॉइंट है। ओके, ये एफ है, ये सी है। अगर ये हमारे पास अल्फा है, ये अल्फा है, और ये 2 अल्फा है, दोनों के दोनों 2 अल्फा है, तो हम कह सकते हैं ये इट इज आल्सो बी 2 अल्फा। ओके, सो यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं, मैंने कहा ये बेसिकली एक तरीके से परपेंडिकुलर ही होता है ओ पर, क्योंकि हम यहां पे जनरली पैरेक्सियल रेस के लिए ही सारे डेरिवेशंस करते हैं। ये हमारा अजम्पशन है कि ऑल द डेरिवेशंस आर डूइंग फॉर अ पैरेक्सियल रेस। तो यहां पे हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल है, तो मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल, रेड की जगह ब्लैक से लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पीओएफ, पीओएफ की बात कर रहा हूं, पीओएफ वी कैन से tan to alpha, tan to alpha is equals to tan theta क्या होता है, perpendicular upon base। so perpendicular is PO upon base is OF, OF is basically F, OF is F. Similarly if I'm talking about in triangle POC, POC, तो मैं कह सकता हूं tan alpha is equals to PO upon OC, and OC is what, this is R, so this is R. This is equation 1 and this is equation 2. Okay, ऐसा कि हम पैरेक्सियल रेस के लिए ही सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है जो भी एंगल इंसिडेंट होंगे या बनेंगे वो बेसिकली स्मॉल एंगल्स होते हैं। हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स जो tan थीटा होता है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। सो बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल्स है, तो 2 अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू PO अपॉन F which is focal length and PO upon R which is this। पीओ पीओ कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा क्या रिलेशन आएगा एफ और आर के बीच में,
तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। क्या कहेंगे? R इज इक्वल टू 2F। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड R। ओके, अब यहां पर बच्चों कुछ पार्ट आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। इज लाइक दिस रे इज इंसिडेंट एट अ पॉइंट P and after reflection it is passing through a focal point and making an angle alpha with the normal which is passing through a center of the curvature. Okay, and the distance OF is F and OC is R. So ये चीजें आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, मैं यहां पे नहीं करा सकता ये चीज, ठीक है। मैं ओनली मैथमेटिकल पार्ट ही कराऊंगा और डिराइव करने वाले तरीके बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास F एंड 2R के बीच में रिलेशन निकल के आ गया। इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या आएगा? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला का देखा जाए तो फॉर्मूला मैक्सिमम लोगों को पता होता है, बट डिराइव करने में दिक्कत आती है ना। और ज्यादातर मतलब कई बार ये बोर्ड में पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला और डिराइव इट, ठीक है। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ओके, हम यहां पे कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला को। तो मिरर फॉर्मूला सभी को याद है, मैं लिख देता हूं पहले 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी है। तो इज लाइक ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, दिस वन इज कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि P पॉइंट से पास हो रही है, बेसिकली पोल है, ठीक है। अब यहां पे एक हमने कहा ये फोकल पॉइंट है, ये हमारे पास C है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट विच इज AB। AB हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। आई एम सेइंग दैट दिस इज पॉइंट O। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, इज लाइक दैट। एंड इफ द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल is like that, so after reflection it is passing by same angle, that means ये एंगल हमारा इक्वल रहेगा। तो जहां कहीं भी ये रेज मिलेगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा? इमेज। तो ये इमेज क्या हो जाएगा? दिस इज A डैश एंड B डैश। क्या कहेंगे इसे? A डैश एंड B डैश, और ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज। अब यहां पे हमें निकालना क्या है वो चीज समझते हैं। तो ये हमने कहा दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज V, this is the distance of object which is u, and this focal length which is f. okay, अब हमें प्रूफ करना है ये। तो इसके लिए क्या किया हमने? बोला कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है, इसका नाम है वी कैन से हियर triangle BPA, or we can say ABP and triangle A dash B dash P are similar triangle। कैसे सर? ऐसे क्योंकि ये दोनों एंगल इन दोनों के सेम है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल सेम है तो हम क्या कहेंगे? इट इज सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी लेंथ का रेशियो इक्वल रहता है। तो हम क्या कहेंगे यहां पे? AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू PA अपॉन PA डैश, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दो और ट्राइंगल हैं जिनकी बात हम करें तो हमें दिखते हैं दो ट्राइंगल। कैसे कि मैं कह सकता हूं दिस इज परपेंडिकुलर विच इज OP। so similarly triangle OPF and triangle FB dash A dash B dash F are similar same as ये एंगल दोनों का सेम है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के सेम है, दैट मींस सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? देखो तो हम लिख सकते हैं OP। तो यहां पे क्या हो जाएगा? OP अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू PF अपॉन
पी ए डैश, पी ए डैश, सॉरी दिस इज नॉट पी ए डैश, दिस वन इज ए डैश एफ और एफ ए डैश। ओके, अब यहां पे देखो बच्चों, हम इसको बोले कि ओपी जो है, ओपी बेसिकली एबी के इक्वल है क्या? ओपी इज इक्वल टू एबी, ओपी और एबी दोनों पैरेलल रेज हैं, तो ओपी बेसिकली एबी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ओपी की जगह एपी लिख रहा हूं, है ना? तो इसे मैं लिख सकता हूं और इट इज इक्वल्स टू ए, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ ए डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस हमारे पास आई है, इसे रिजॉल्व करेंगे और वो वैल्यू को प्रूव करेंगे। कैसे? तो देखते हैं यहां पे। सो बाय 1 एंड 2 हमने क्या कहा? बाय 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? पी ए अपॉन पी ए डैश, पी ए अपॉन पी ए डैश इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ ए डैश। पी ए की बात करें तो पी ए तो बेसिकली यू है और ये अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब माइनस यू होगा, तो माइनस यू अपॉन पी ए डैश विच इज वी, तो माइनस वी, दिस वन इज माइनस वी इज इक्वल्स टू पी एफ। पी एफ क्या है हमारे पास? पी एफ विच इज एफ, तो ये भी अगेन माइनस एफ अपॉन एफ ए डैश, एफ ए डैश। अगर मैं इसकी बात करूं एफ ए डैश की, तो ये हो जाएगा वी माइनस एफ, पी एफ को माइनस कर दे पी एफ से, सॉरी पी ए डैश को पी एफ माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा, तो v माइनस एफ। तो हम क्या कहेंगे इसे? v माइनस एफ, माइनस का। ठीक है, यहां पे अगर सॉल्व करें तो माइनस 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 वी हैव कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? uv माइनस ऑफ uf इज इक्वल्स टू vf। ठीक है, अब यहां पे हम अगर देखते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि uv इज इक्वल्स टू vf प्लस uf। नाउ डिवाइडेड इट बाय vuf विद द बोथ साइड। तो बोथ साइड हम अगर इसको uvf से डिवाइड करेंगे तो देखो uv कैंसिल, तो 1 बाय f आएगा, तो दिस वन इज 1 बाय f इज इक्वल्स टू, यहां vf है तो vf कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय u प्लस uf है तो 1 बाय v बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या? दिस इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मिरर फॉर्मूला विच इज 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। ओके, तो ये हमारे पास यहां से आ गया मिरर फॉर्मूला। एक लाइक तो बनता है वीडियो को, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिरर फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है। और सब्सक्राइब भी कर देना, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार, है ना, सब्सक्राइब में क्या दिक्कत है। अब इसके बाद क्या है? तो देखो मिरर फॉर्मूला होने के बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं देख लेता हूं नया क्या है अपने पास। अब इसमें क्या होता है, मिरर फॉर्मूले में भी अलग अलग कंडीशंस पे आती है। जैसे कि ये हो गया हमारे पास कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, है ना। पर जनरली पूछा जाता है जो है वो कॉनकेव के लिए पूछा जाता है, तो मैं आपको कॉनकेव का ही यहाँ पे करा रहा हूं, है ना। कॉन्वेक्स का आप लोग ट्राई कीजिएगा, कॉन्वेक्स के लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायग्राम बनाना, रे डायग्राम बना लो बस। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मैग्निफिकेशन। क्या होगा? मैग्निफिकेशन। तो जैसे कि मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो अगेन वही कॉनकेव मिरर है हमारे पास, दिस वन इज आवर कॉनकेव मिरर। यहां पे अगेन वही फोकल पॉइंट, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? भाई साहब फोकस पॉइंट से पास होगी, तो फोकल पॉइंट से पास हो गई। एक रे जो कि पोल पे, ये पी ओ लिख देता हूं, तो पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से? अगेन वही सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो हमें कहां ऑब्जेक्ट, कहां इमेज बन रहा है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में, तो ये हो जाएगा ए डैश एंड दिस वन इज बी डैश। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है u एंड दिस डिस्टेंस इज
v। नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बेसिकली मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है? दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस वन इज आवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन होता है। अब यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों, दो ट्राइंगल हमारे पास ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, बोथ आर सिमिलर प्रीवियस डेरिवेशन की तरह। तो यहां कह सकते हैं हियर ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी आर सिमिलर। सो हम क्या कहेंगे कि जो ए बी होगा या ए डैश बी डैश जो होगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन ओ पी और पी ए, ऐसा कुछ होगा। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एच ए डैश बी डैश क्या है? एच आई, ये लोअर साइड है इसलिए माइनस एच आई आएगा, माइनस एच आई। ए बी क्या है? एच नॉट, ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये एच नॉट ही आएगा। पी ए डैश क्या आएगा? माइनस वी, तो दिस वन इज माइनस वी। पी ए क्या है? यू के बराबर, तो माइनस यू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से एच आई बाई एच नॉट क्या आएगा? तो एच आई बाई एच नॉट इज बेसिकली आया माइनस वी बाई यू एंड एच आई बाई एच नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमारी ये है, क्या है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर क्या आएगा? माइनस वी बाई यू। क्या आएगा? माइनस वी बाई यू। तो यहां से हम मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर भी निकाल सकते हैं, विच इज माइनस वी बाई यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो मिरर में यही हमारे पास डेरिवेशंस होते हैं 3, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं रिफ्रैक्शन वाले। इसके रिफ्रैक्शन जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर डेरिवेशंस जो आते हैं वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही आते हैं ना। या तो आ जाएगा आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा। तो सारी चीज यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। या फिर हो सकता है प्रिज्म का पूछ ले, तो कुछ भी चीज पूछ सकता है बोर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? क्विक रिवीजन रहेगा बोर्ड के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको गीला कर लेते ज्यादा अच्छा रहता, रेड रेड हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस बार रेड पेन नहीं यूज करेंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ, थोड़ी चीज बता देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, कोई लोग इसे n से शो करता है, कोई इसे म्यू से शो करता है। मैं जनरली म्यू से शो करता हूं, है ना। तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कि हो जाएगा ये C बाय V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? C बाय V, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद क्या आता है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या आएगा? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कहीं 2-3 बार ये चीज पूछी गई है, क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हम यहां पे हेडिंग डाल रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है, और आप लोग जितनी ज्यादा मेहनत करोगे वैसे ही नंबर आपके पास आएंगे। तो याद रखना, हमेशा जब कभी भी मेहनत करो तो उस चीज को याद करना जिस चीज को तुम्हें पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है,
क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा मोटिवेशन देगा। बहुत से लोग मोटिवेशंस के वीडियोस देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक दिन मोटिवेट रहते हैं, दूसरे दिन या 2 दिन रह लेते हैं या 3 दिन रह लेते हैं, 3 दिन के बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा जो तगड़ा जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, और जो आता है किसी टारगेट को फिक्स करने से। मतलब कि टारगेट बनाओ छोटे छोटे और चाहो उनको पाना, और साथ में जब कभी भी कोई छोटा टारगेट आप अचीव करते हैं तो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज अपने आप को प्राइज में दीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। इज लाइक मी, ठीक है। अगर मेरा ऐसा होता है कि चलो मुझे एक काम करना है, और जैसे कि जेई के पेपर्स थे जो कि मुझे अपलोड करने थे, तो जेई के पेपर्स बनाने में मैं पहले से सोच रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि पहले से ही अपन स्टार्ट कर दें, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, लैग हो रहा था, क्लासेस इतनी ज्यादा हो रही थी, और फिर मैं भी थोड़ा सा लेजी हो रहा था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने एक दिन सोया हुआ था, मतलब लेटा हुआ था, और लेटे लेटे मैंने सोचा कि अगर मैंने अगले दिन पेपर पीवाईक्यूज की वीडियो बना के अपलोड कर दी तो मैं नेक्स्ट संडे, मतलब आने वाला जो भी संडे है, उस वक्त खुद को पार्टी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भूखा रहता हूँ मतलब कि मैं ज्यादा फूडी टाइप का हूं, तो मैंने बोला कि मैं खुद को पार्टी दूंगा, वो भी पिज्जा वाली। तो भाई अपन ने भी चालू कर दिया कि हाँ भाई वीडियो बनाओ और डालो, फिर अपने आप को छोटी छोटी, अब जैसे कि आपका ये है तो इसके लिए भी मैंने यही सोचा है कि जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो मैं अपने आप को पार्टी दूंगा। तो हमेशा छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन्हें अचीव करो, अपने आप को खुशी मिलती है और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। और हमेशा पढ़ाई करने का एक सोर्स निकालो, वरना दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसका डेरिवेशन बहुत ही प्यारा है, देखना, ध्यान देना कि हमने क्या कहा, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, टी इसकी थिकनेस है, क्या है? टी। ओके, नाउ यहां पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, नाम दे देता हूं पी। तो ये एयर है और ये हमारा ग्लास है, ये है ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, ऐसा कुछ। ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल है। अब हमें पता है जब कभी भी रेरर से डेंसर लाइट जाती है तो ये क्या होती है, ये हमारी टूवर्ड्स टू द नॉर्मल झुक जाती है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये अगेन ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सीडी सरफेस क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मैंने कहा ये एंगल हमारे पास R1 है, दिस एंगल इज R2, और ये हमारा इमर्ज एंगल विच इज, ठीक है, दिख रहा है? ओके, नाउ अगर मैं यहां पे डेविएशन एंगल की बात करूं तो देखो ये हमारी लाइट थी और ये हमारी पास हो रही है, मतलब कि हमारा जो डेविएशन एंगल होगा वो कुछ ये होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल विच इज डेल्टा। और डेविएशन एंगल की बात करें तो यहां पे डेल्टा कितना आएगा, विच इज I माइनस R1, सो दिस वन इज I माइनस R1। ओके, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल। इसको नाम दे देते हैं, दिस इज PQRS रे। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, तो हमें बेसिकली पहले तो प्रूफ करना है कि इंसिडेंट एंगल एंड इमर्ज एंगल E इज इक्वल, मतलब क्या प्रूफ करना है हमें, I इज इक्वल टू E प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम सरफेस AB बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है कि म्यू साइन I इक्वल्स टू म्यू टू साइन R, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें साइन I साइन R की, तो μ1 तो कितना है 1, तो दिस इज 1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 विच इज म्यू, एंड साइन R कितना है R1, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्रॉम सरफेस CD, तो फ्रॉम सरफेस CD बाय स्नेल्स लॉ, तो ये क्या होता है, तो यहां पे होगा μ1 क्या हो जाएगा म्यू,
और I हो जाएगा R1। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, तो दिस वन इज म्यू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा 1 क्योंकि एयर में जा रही है ये रे, तो यहां पे हो जाएगा 1 साइन E। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है कोई भी डायग्राम में ये डायरेक्शंस बनाना, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी इमर्ज रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये डायरेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब बाय फिगर, अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर में ये हमारा नॉर्मल था और ये हमारा नॉर्मल था। तो बाय फिगर में कह सकता हूं R1 एंड R2 हैं वो इक्वल हैं क्योंकि ये Z एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर जो हमारा R1 है इट इज इक्वल टू R2। दिस इज इक्वेशन 3। तो R1 R2 के इक्वल है। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों को सॉल्व करके हमें I इज इक्वल टू E प्रूव करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय 1 2 एंड 3। तो देखो यहाँ पे R1 R2, ये R2 है, दिस वन इज R2। R1 R2 इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कह सकता हूं मैं, साइन I इज इक्वल टू साइन E। ये भी इक्वल होंगे क्योंकि म्यू साइन R1 एंड साइन R2 इज इक्वल, तो साइन I साइन E के इक्वल होगा। तो यहां से कह सकते हैं एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ E। एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ E। अब एंगल ऑफ I एंड एंगल ऑफ E इक्वल है, दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू इमर्ज रे। पैरेलल टू इमर्ज रे मतलब कि हमारी PQ रे, PQ इज पैरेलल टू RS। क्या होगी, RS, ठीक है, ओके। अब इसी चीज में एक और चीज आती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो यहां ध्यान देना कि मैं इसे ब्लू से शो कर देता हूं कि जब रे, ये वाली इमर्ज रे इधर से जा रही थी, तो यहां से इंसिडेंट रे पर जो परपेंडिकुलर होता है, इसी एंगल को हम क्या, इसी जो परपेंडिकुलर होता है इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे डी से शो करते हैं, किससे, डी से। इसको बोलता हूं एक्स, क्या बोलता हूं, एक्स, और इसको मैं कह देता हूं वाई, क्योंकि ये दोनों काम आने वाले हैं। तो हमें ये डी की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी, डी की। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, इसको रफ कर देता हूं मैं, इसके बाद ही आप लोग लिख लेना, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का भी इसी में ही लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इन ट्राइंगल QRX और XQR वी कैन से जो हमारा cos R है, क्या, cos R1 कितना होगा, देखो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस विच इज T, बेस कितना है, T, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, QR, दिस इज QR। तो यहां से मैं QR की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, विच इज T अपॉन cos R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो QR इज इक्वल टू T अपॉन cos R1। हमें फाइंड करना है, हमें ये D फाइंड करना है। तो हम अगेन बात कर रहे हैं कि नाउ इन ट्राइंगल QRX, ये तो Y था ना, सॉरी ये Y था, ये Y था हमारे पास, YQR, X वाला तो वो है ना। तो यहां बात करें नाउ इन ट्राइंगल XQR, अगर हम लिखना चाहें क्या कि साइन लैम्डा, ये हमारा लैम्डा विच इज डेविएशन एंगल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं साइन लैम्डा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज RX, जो कि हमारा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो D अपॉन QR, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, QR, तो दिस इज QR। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है। तो मैं अगर बात करूं यहां से कि D की वैल्यू क्या होगी, तो D की वैल्यू इज बेसिकली QR साइन डेल, ओके। तो QR की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 ये हो जाएगी T अपॉन cos R1 एंड डेल की वैल्यू कितनी थी, I माइनस R1, डेविएशन एंगल क्या था, I माइनस R1, तो हो जाएगा साइन I माइनस R1। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
lateral displacement. So this one is our lateral displacement. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ गया और साथ में ये प्रूफ हो गया कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेशंस आएंगे, तो पहले रफ कर लेते हैं। बच्चों ध्यान देना कि डेरिवेशंस के टाइम पर थ्योरी लिखना जरूरी है ना। मैं नहीं लिखवा रहा, डज नॉट मीन कि आप नहीं लिखोगे, क्योंकि लिखोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। ये भी लिखोगे तो नंबर तो आएंगे, बट ज्यादा नंबर चाहिए ना, तो ज्यादा नंबर के लिए क्या है, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी का मतलब वही चीज है कि इट इज इंसिडेंट रे, सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, एंगल बना रही है इंसिडेंट एंगल, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल बना रही है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो वो चीज सारी चीज लिखनी है। ठीक है, और मुझे याद है आप लोगों को वो चीज लिखना आती है। सो नाउ आज का लास्ट डेरिवेशन जो कि है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा करने का भी ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि आप लोग वैसे भी छोटी वीडियोस ही देखते हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। क्या होता है वो भी बता दूंगा। अपरेंट डेप्थ APPRENT, apparent depth in a tank या of a tank, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी टॉपिक है। अब यहां पे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होती है, तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हमने क्या कहा कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, और ये चीज आप लोगों ने फील भी करी होगी कई बार। तो ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें भरा है क्या, नीला नीला पानी। नीला नीला क्या भरा है, पानी। सर ये तो काला काला है। हाँ, काले काले पानी की सजा दी है ना, इसलिए काला पानी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इसके बॉटम पर एक कॉइन रखा हुआ है। दिस इज अ कॉइन। अब इस कॉइन की अगर हम या कोई भी बाहर जो भी है खड़ा हुआ वो इमेज देखता है तो कैसी बनती है, समझो इसको। तो मैंने कहा रे कुछ ऐसे जा रही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है नॉर्मल। तो हमें पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। और यहां पे हमारी क्या है, हमारी आंखें हैं। अब आंखों को थोड़ा सा है ना कलरफुल आप लोग बना ही लोगे। अब मुझे तो डिजाइन करना ज्यादा आता नहीं है, बहुत पहले करता था, ड्राइंग वगैरह अच्छी करता था, है ना, तुमसे तो अच्छी करता था। ठीक है, तो तब करता था जब अच्छी बन जाती थी, आजकल ऐसी बन रही है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल है आई एंड दिस वन इज आर रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अब देखिए बच्चों, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेसिकली कहां पे मिल रही होगी, तो हम कह सकते हैं यहां कहीं मिल रही होगी। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां पे कहीं इमेज बन रहा होगा, मतलब कि ये जो कॉइन है देखने वाले को कहां पे दिखेगा, ये। तो हम कह सकते हैं इसकी रियल डेप्थ मैंने कहा ये थी d, तो ये हमारी जो होती है इसे बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे, अपरेंट डेप्थ। तो DA से शो कर रहा हूं इसे अपरेंट डेप्थ। मतलब कि रियल में जो कॉइन रखा हुआ था वो D पर था, लेकिन दिखने वाले को कहां दिख रहा है, DA पर। तो DA इज द अपरेंट डेप्थ एंड D इज द रियल डेप्थ ऑफ कॉइन। तो हमें इन दोनों में रिलेशन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हमने यहां पे बोला दिस इज O, दिस इज I, एंड इसका नाम दे देता हूं मैं A, एंड यहां पे इसको बोलता हूं B। ठीक है, ये देखो ये एंगल हमारे पास I है, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल इज ऑल्सो भी I। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक, ऐसे ही ये वाला एंगल R है, तो मैं कह सकता हूं दिस एंगल ऑल्सो भी R। क्या होगा, ये एंगल भी R। तो ये एंगल R है, तो हम कहेंगे ये एंगल भी क्या होगा, R ही होगा। क्या होगा, R। ओके, तो ये हमारे पास R, दिस इज R, दिस इज I, दिस इज I। नाउ अगर ट्राइंगल्स की बात करें तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इन ट्राइंगल क्या दिख रहा है भैया,
अरे ट्राइंगल तो कौन सा है, AOB की बात कर रहा हूं ना, इन ट्राइंगल AOB वी कैन से tan I इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन बेस, तो परपेंडिकुलर है AB, बेस है हमारे पास OB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन OB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं, या लिख लो चलो, है ना, खुशी मिलती है 1 लिखने में। हाँ, नंबर 1 तो आए नहीं, इक्वेशन तो लिख लें। ओके, नाउ अगर सिमिलरली मैं बात करूं AIB की, किसकी, AIB की, सो इन ट्राइंगल AIB, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज tan R इज इक्वल्स टू अगेन AB अपॉन BI, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कहा था कि जनरली हमें क्या अजम्पशन लेने कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या रहेंगे, स्मॉल। सो हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स जो हमारा tan थीटा होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, सो दिस वन इज tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। सो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू AB अपॉन OB एंड R इज इक्वल्स टू, R को लिखना चाहें तो क्या होगा, AB अपॉन BI, ऐसे कुछ, ठीक है। अब एक चीज और है कि मैं यहां पे स्नेल्स लॉ भी लगा सकता हूं क्या, हाँ सर लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो बाय स्नेल्स लॉ ऑन वाटर सरफेस हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा म्यू है, यहां पे एयर है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो म्यू साइन I इज इक्वल्स टू 1 साइन R। ठीक है, एंगल स्मॉल, क्या है, एंगल स्मॉल, सो एंगल स्मॉल मतलब कि म्यू एंगल ऑफ I इज इक्वल्स टू R। अब I और R की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू, I की वैल्यू क्या है, AB अपॉन OB, और R की वैल्यू क्या है, AB अपॉन BI। कौन सी BI, ये वाली BI। AB कैंसिल हो गया, तो यहां पे म्यू अपॉन OB। अब OB क्या था, देखो OB की बात करें तो OB था हमारे पास रियल डेप्थ, क्या थी, रियल, दैट मींस दिस इज D। OB यही था ना, I tan I, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू अपॉन म्यू साइन I इज इक्वल्स टू R। ओके, I की वैल्यू AB अपॉन OB एंड दिस वन इज AB अपॉन B, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू और 1 अपॉन ये BI की वैल्यू क्या है, BI की वैल्यू है DA, तो दिस वन इज 1 अपॉन DA। तो यहां से क्या इक्वेशन आएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एपरेंट डेप्थ होगी, एपरेंट डेप्थ DA इज इक्वल्स टू D अपॉन म्यू, क्या आएगी, D अपॉन DA इज इक्वल्स टू D अपॉन म्यू, मतलब कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वी कैन से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर यहां पे एयर नहीं होती, तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, मुझे लिखवाना थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी है। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आज यही डेरिवेशन की कक्षा खत्म होती है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक तो बनता है, और आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और सब्सक्राइब भी कर दो यार, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।